नमस्कार। कल के वीडियो में हमने जाना था चंद्र कुंडली के सभी भावों में सूर्य ग्रह का प्रभाव। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चंद्र कुंडली के सभी भावों में मंगल का प्रभाव। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे लग्न की। अब चूंकि ये चंद्र कुंडली है, इस वजह से लग्न में चंद्रमा जरूर होंगे। तो जब मंगल लग्न का प्रभाव देंगे तो यहाँ मंगल और चंद्र का सम्मिलित प्रभाव देखने को मिलेगा। तो अगर किसी व्यक्ति की चंद्र कुंडली के लग्न में ही मंगल विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति लाल नेत्र वाला होगा, यानी ऐसे व्यक्ति की आंखें जो होंगी वो रेडिश होंगी। ऐसा व्यक्ति अर्श यानी रक्तस्राव के रोग से पीड़ित होगा। ऐसे व्यक्ति का जो शरीर होगा वो रक्त वर्ण कहा गया, यानी ऐसे व्यक्ति का शरीर जो है वो लालिमा युक्त होगा। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से जल्दबाज होगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति धनी होता है। वहीं दूसरे भाव में अगर मंगल हो तो ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि ऐसा व्यक्ति भूस्वामी होता है, यानी ऐसे व्यक्ति के पास भूमि होती है। ऐसा व्यक्ति कृषि यानी खेती करने वाला होता है। अब जो हमारे ऋषि मुनि थे उस समय के अनुसार व्यक्ति खेती से बहुत अच्छा इनकम कर लेता था। लेकिन आज के परिवेश में ये संभव नहीं है। आज के परिवेश में ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति खेती ही करता हो, वो उसकी जगह भूमि से जुड़ा हुआ कोई दूसरा काम भी कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि ऐसा व्यक्ति कठोर वाणी वाला होगा, भूमि भवन का स्वामी होगा। छोटी मोटी चोट चपेट ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में देखनी पड़ेंगी, मगर ऐसा व्यक्ति रिस्क लेने वाला होता है, यानी जोखिम उठाने वाला होता है। वहीं तृतीय भाव में अगर मंगल हैं तो कहा गया चंद्र कुंडली के तृतीय भाव में मंगल अगर हैं तो ऐसा व्यक्ति 4 भाइयों से युक्त होता है, यानी ऐसे व्यक्ति के भाइयों की संख्या अधिक होती है। ऐसा व्यक्ति सुशील होता है, शांत होता है, यानी शांत स्वभाव वाला होता है, सुखी जीवन जीने वाला होता है और पराक्रमी होता है। वहीं चंद्र कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि मंगल हो तो ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि ऐसा व्यक्ति सुख से हीन होता है। ऐसे व्यक्ति की माता को कष्ट होता है। मान सागरी में ऐसा लिखा गया कि अगर किसी व्यक्ति की चंद्र कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल हो तो ऐसे व्यक्ति के सामने ही उसकी पत्नी की मृत्यु होती है। ऐसा व्यक्ति जिसके चतुर्थ भाव में चंद्र कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल हो, ऐसा व्यक्ति बहुवचन में प्रॉपर्टी खरीदता है, यानी उसके पास एक से अधिक संपत्तियां होती हैं। ऐसे व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में लाभ होता है। पंचम भाव में अगर चंद्र कुंडली के पंचम भाव में मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति को कहा गया कि यदि व्यक्ति यानी जातक जो है स्त्री है तो उसका पहला गर्भ जरूर खराब होगा, और यदि पुरुष है तो ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि संभवतः ऐसा व्यक्ति पुत्रहीन होता है, यानी ऐसे व्यक्ति के पुत्र नहीं होते। परंतु ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, अनेक जगहों से पैसा बनाने की कोशिश करता है, यानी मल्टीपल जगहों से वो जो है इनकम की सोर्स रखता है। वहीं अगर छठवें भाव में मंगल है तो ऐसा व्यक्ति अधर्म से लड़ने वाला, शत्रुहंता यानी शत्रुओं के ऊपर हावी, वीर, रक्त विकार से पीड़ित, यानी ऐसे व्यक्ति को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं। ऐसे व्यक्ति अगर किसी को कर्ज देता है तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति का पैसा जरूर डूबता है। वहीं अगर सप्तम भाव में मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति गुस्सैल होता है। ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के आनंद में कमी होती है। ऐसे व्यक्ति को कटु स्वभाव वाली पत्नी मिलती है। अब यदि जातिका की कुंडली है तो ऐसी जातिका को कटु स्वभाव वाला पति मिलता है। हाँ, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके मंगल सप्तम भाव में हो, ऐसा व्यक्ति व्यापार से बहुत अच्छा लाभ कमाता है। वहीं अगर मंगल चंद्र कुंडली के अष्टम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने वाला, हिंसक प्रवृत्ति का होता है। ऐसा व्यक्ति पाप प्रभाव में रहने वाला होता है, दुस्साहसी होता है, यानी वो ऐसे काम भी कर गुजर जाता है जो काम समाज की नज़रों में अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन वो दुस्साहस के बल पर ऐसे काम करता है। ऐसा व्यक्ति जिसके अष्टम भाव में मंगल हो, ऐसा व्यक्ति हाई रिस्क लेने वाला होता है, यानी जोखिम उठाने वाला होता है, और कई बार उसको ये जोखिम उठाना भारी पड़ता है, यानी उस जोखिम उठाने से उसे नुकसान होता है। वहीं अगर नवम भाव यानी भाग्य भाव में मंगल हो तो ऐसा जातक धनवान होता है, धर्म को मानने वाला होता है, परंतु कैसे, तो तर्क से धर्म को मानने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की वृद्धावस्था बहुत सुख के साथ बीतती है। ऐसा व्यक्ति अच्छी संतान पाने वाला होता है। वहीं अगर दशम भाव में मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति कई वाहनों का स्वामी होता है, उच्च पद पर आसीन होता है। ऐसे व्यक्ति की अपने पिता के साथ थोड़ी अनबन लगी रहती है। ऐसा व्यक्ति कई संपत्तियां खरीदता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जन्म कुंडली में भी, ये तो चंद्र कुंडली है, जन्म कुंडली में भी दशम भाव में मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंगल को कुल दीपक की संज्ञा दी गई। यानी ऐसा व्यक्ति जिसके जन्म कुंडली के दशम भाव में मंगल बली होकर बैठे हों, ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में
सबसे आगे सबसे अच्छा विकास करने वाला होता है, इसीलिए इसे कुल दीपक की संज्ञा दी गई। वहीं 11वें भाव में अगर मंगल हो तो ऐसे व्यक्ति को कहा गया ऐसा व्यक्ति यश प्राप्त करने वाला, राज्य दरबार में प्रधान होता है। अब चूंकि आज के परिवेश में राज्य दरबार तो होते नहीं है, तो इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति सरकारी सेवाओं में या राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में बहुत ऊंचे पद तक पहुंचता है। ऐसा व्यक्ति धनवान होता है। संतान प्राप्ति में ऐसे व्यक्ति को सामान्यतः थोड़ी बाधा देखने को मिलती है। ऐसा व्यक्ति कटु सत्य बोलने वाला होता है, परंतु ऐसे व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं होती। वहीं बात करें 12वें भाव में, तो 12वें भाव में अगर चंद्र कुंडली में मंगल हो तो ऐसे व्यक्ति को की अपने माता से अनबन रहती है। ऐसा व्यक्ति विरोध करने वाला होता है। अब ये विरोध दो तरह से हो सकता है, एक अच्छी चीज़ों का विरोध करना और एक हर चीज़ का विरोध करना। तो उसका स्वभाव विरोधी हो सकता है। अब ये उसे तय करना है कि उसे किस चीज़ का विरोध करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति फिजूल खर्च करने वाला होता है, यानी ऐसे व्यक्ति का जो धन है वो फिजूल के कामों में खर्च होता है। ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है, शत्रुओं के ऊपर नियंत्रण रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जोखिम भरे कामों को आसानी से कर लेने वाला होता है। तो कुछ इस प्रकार से चंद्र कुंडली में अगर मंगल आपके किस भाव में बैठे हैं उस हिसाब से मंगल अपना रिजल्ट करते हैं। आप अपनी चंद्र कुंडली को खोलकर देखिए और उसमें देखिए मंगल किस भाव से संबंध बना रहे हैं, किस भाव में बैठे हैं। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपकी चंद्र कुंडली में मंगल कहाँ का प्रभाव दे रहे हैं और क्या आपको भी जिस प्रकार के रिजल्ट बताए गए हैं क्या आपको भी उसी प्रकार के प्रभाव मिल रहे हैं या नहीं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।